हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। CUCET एक ऐसा सवाल जो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कमेंट में, सर CUCET क्या है, होगा नहीं होगा, और इसकी रिगार्डिंग बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस को देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आज इस एक वीडियो के अंदर तुम्हें A to Z सारी बातें बता दूंगा, तुम्हारे मन में गारंटीड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सारी चीजें क्लास यहाँ पे फिनिश हो जाएंगी। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, रिलायबल सोर्स कैसे होगा, फ्री स्टडी मटेरियल कहां से मिल सकता है, फ्री वीडियोस कैसे देखनी है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, सारी की सारी ऑथेंटिक रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, ये भी एट द एंड आपको बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल मिस मत करना। चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट देख रहे हो, चाहे आर्ट्स, चाहे साइंस, कोई भी जो 12th के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जाना चाहता है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक ईयर 2022-2023, अभी आप क्लास 12th में हो तो आपका जो एकेडमिक ईयर है वो 21-22 है, और जैसे आप ग्रेजुएशन में जाओगे फर्स्ट ईयर में आपका एकेडमिक ईयर आएगा 2022-2023। होगा कि पेपर नहीं होगा, और वेटेज कितना मिलने वाला है, क्या बोर्ड के मार्क्स बेकार हो गए, ऐसे सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर पूरा बहुत एनालिसिस करने के बाद, बहुत सारे सोर्सेस को देखने के बाद आपके लिए सोर्स भी बताऊंगा कहां से अपनी प्रिपरेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो तुम्हारे मन में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, लाइक क्यों सर हमारे टाइम पे ही क्यों चेंज आता है, CUCET हमारे टाइम पे आ गया, ये CUCET होगा तो कब होगा, और होगा या नहीं होगा, इसका फॉर्मेट क्या है, सिलेबस क्या है, वेटेज क्या है, हम बोर्ड पे फोकस करें या CUCET पे, अगर दोनों पे करना है तो कितना कितना टाइम दें, कैसे कैसे टाइम दें, हर एक बच्चे का लेवल अलग अलग है, इस हिसाब से आपको बताऊंगा। अगर CUCET नहीं तो क्या हो सकता है, आप IPU में क्लास जा सकते हो, चाहे सिम्बायोसिस है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भी बात करूंगा। अकेला एक रास्ता CUCET नहीं है, ना ही सबको CUCET में मिलने वाला है, और ना ही सारे बच्चे CUCET में जाएंगे, क्लास CUCET के थ्रू जाएंगे। कई बच्चे कुछ और भी करना चाहते हैं जो वहां पे कोर्स अवेलेबल नहीं है, आपके मनपसंद कोर्स अवेलेबल, सारी बातें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्लास क्राइस्ट है, जेवियर है क्लास, या IP मैट IIM में भी 12th के बाद जा सकते हो। जी हां, क्लास 12th के बाद ही आप क्लास IP मैट निकाल कर क्लास IIM इंदौर में जा सकते हो। इसके अलावा और भी अपने अपने IIM के अलग अलग पेपर होते हैं, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। कुछ रूमर्स मार्केट में है, वो भी बताऊंगा क्लास क्या रूमर्स है और आपको किस तरीके से इस पर नहीं फोकस करना है। सेल्फ स्टडी करें या क्लास कोई कोर्स लेने, क्योंकि हमको तो लगता है कि सीधा घर वालों का पैसा है भैया, एक कोर्स खरीद लो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सेल्फ स्टडी करना है या कैसे प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन करने का तरीका बाद में क्लास, बेस्ट सोर्स, रिलायबल इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक, जहां पे ट्रू विदाउट एनी टाइम वेस्ट आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो इंफॉर्मेशन ट्रू होगी। ये नहीं कि मुझे खुद कुछ नहीं पता और मैं बताने चल दिया, ऐसे कोई क्लास मैं आपको नहीं बताऊंगा। सेल्फ स्टडी और फ्री कंटेंट मिलेगा। क्लास एडमिशन की डेट कई बार निकल जाती है बच्चों से कि एडमिशन तो करना चाहते हैं पर डेट निकल गई, तो आप कितने भी टॉपर हो आपका एडमिशन नहीं होगा। प्रोसेस क्या है, कट ऑफ क्या आता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं एक एक करके। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन तुमको पूरी काम की न्यूज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको बदले में दोबारा कुछ भी और जानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला कि CUCET है क्या, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जहां पे 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप जिस में भी लेना चाहते हो ऑल ओवर इंडिया में क्लास, उसका नाम इसके अंदर आ ही जाएगा। कुछ कॉमन की बात करूं क्लास, JNE हो गया क्लास, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऐसी जगह जो क्लास आप इन सारी यूनिवर्सिटी में, इनके अलावा भी और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, लास्ट ईयर NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और जो क्लास हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने डिसाइड किया कि 12th के एडमिशन जो होंगे, 12th के बाद जब ग्रेजुएशन में एडमिशन होंगे तो सिर्फ और सिर्फ 12th के बेसिस पर हम एडमिशन नहीं लेंगे। क्यों? कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें बच्चों के परसेंटेज ज्यादा आते हैं, 95, 98, 99 आ जाते हैं, पर क्या 99 लाने वाला बंदा और 96 लाने वाले बंदे में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा? नहीं। तो उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए एक सेकंड चांस मिलना चाहिए। फर्स्ट चांस तो बोर्ड का है ही, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर अप्लाई नहीं कर पाए थे बच्चे। तो लास्ट ईयर हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूं। CUCET बस अनाउंस किया गया, हो सकता है तो जो कोर्स बेचने वाले लोग हैं, जिनको अपने कोर्सेज को बेचना है किसी भी तरीके से, उन लोगों ने रूमर्स उड़ाना स्टार्ट कर दिया, भैया 12th बेकार है, 12th नहीं, हमारे कोर्सेज लो, हम CUCET करा रहे हैं। जबकि CUCET का ना ही कोई सिलेबस आया, ना ही CUCET ने कोई पैटर्न बताया, क्लास कंफर्मेशन बताई, बस हो सकता है बताया था। लेकिन अब जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्लास, CUCET कंफर्म हो गया है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्लास 20 दिसंबर का क्लास एक क्लास नोटिस देखो, नोटिफिकेशन, उसमें साफ साफ लिखा गया है, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एट इट्स मीटिंग हेल्ड 17th of December रिजॉल्व दैट द एडमिशन ऑफ द एकेडमिक सेशन 2022-2023 ऑनवर्ड्स, आज के बाद से, मतलब इस सेशन के बाद से, यानी इससे और उसके आगे, ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ यूनिवर्सिटी शैल बी मेड थ्रू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस
टेस्ट CUCET, अगर CUCET के लिए अप्रूवल नहीं आता कोरोना के चलते या कुछ भी होता है तो हम अपना कराएंगे DUCET। मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो तो पक्की बात है एंट्रेंस से ही होगा। वाइस चांसलर ने क्लास न्यूज में आके ये भी बताया कि एंट्रेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि कई सारे स्टेट में बच्चे ज्यादा नंबर ले आते हैं, कई सारे स्टेट में बच्चों के कम नंबर आ जाते हैं, तो उन दोनों के बीच का जो ये गैप है उससे फिल करने के लिए क्या एक 97, 98, 99, 95 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है? नहीं। क्या पता उसका स्किल्स एप्टीट्यूड अच्छा हो और बोर्ड में किसी कारणवश वो कम नंबर लेके आ पाया तो एक सेकंड चांस मिलेगा उसको कि आप भी अपने एंट्रेंस में अच्छा परफॉर्म करो, और ऐसा नहीं कि बोर्ड के मार्क्स बेकार हो जाएंगे। ये चीज तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो बेकार हो जाएंगे। तो बोर्ड के अभी लिया जाएगा, और कॉमन एडमिशन टेस्ट का इसका सिलेबस क्या रहने वाला है थोड़ा बहुत आपको आगे बताऊंगा, उनको मिलाकर क्लास एक कट ऑफ आएगी और तब जाके आपका एडमिशन होगा। और मेरे हिसाब से ये उन बच्चों के लिए सही है क्लास जो थोड़े बहुत अलग ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं क्लास जहां पे नंबर कम आते हैं। बहुत सबके स्टेट्स के पेपर सेम नहीं होते, एग्जाम का लेवल, हार्ड टफनेस और क्लास ये सब सेम नहीं होता है, तो ये सबको एक कॉमन रास्ते में लाने के लिए क्लास पेपर लिया जा रहा है जो कि होगा। तो एक चीज तो फाइनलाइज हो गया कि DU तो पक्का अपना एंट्रेंस लेने वाला है, और बहुत सारे जो स्टेट यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया जैसे मान लो क्लास सिम्बायोसिस है, नासिर मुंजी है, तो ये लोग अपना अपना खुद का कंडक्ट कराते हैं टेस्ट, तो उनके लिए भी आपको थोड़ा बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। सबसे पहले कब होगा, तो वाइस चांसलर ने बताया कि जनरली 1 महीने पहले तो नहीं होगा, यानी कि यू हैव सफिशिएंट टाइम फॉर CUCET, कभी भी जल्दबाजी में नहीं होगा। पर जिन लोगों को क्लास कोर्स बेचना है वो आपको अग्रेसिव करेंगे, भाई अभी हो जाएगा, ले लो, पहले से प्रिपरेशन करो। भैया पहले अपना 12th देख लो, अगर आपकी 12th हो चुकी है बेशक करो आप, लेकिन अगर आपका टर्म 2 का सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, अभी आपको यही चीज नहीं पता, तो आप आगे कैसे करोगे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये बात वो नहीं बताएंगे कि CUCET का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी है, एक मिनिमम परसेंटेज है। तुम्हारे पास वो परसेंटेज तुम्हारी आई नहीं, तुम लाए 40 नंबर, वो मांग रहा है 50 नंबर, 60 नंबर में एंटर घुसने के लिए, और CUCET का पूरा टॉपर हो आप, लेकिन आपको एंट्रेंस देने ही नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं सोच समझ के वाइसली अपना डिसीजन लेना, तो अपना खुद का दिमाग लगा के। तो 1 महीने बाद, एटलीस्ट 1 महीने का टाइम तुमको जरूर मिलेगा बोर्ड के बाद, तो उस टाइम में तो तुम्हें पूरी की पूरी जी जान लगा के CUCET के बारे में ही प्रिपरेशन करनी है। अभी भी तुम थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हो, कैसे करना है, किनको करना है, मैं आगे जाके बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर्मेट क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ये किसी भी क्लास कोई भी अगर आपको कोर्स बेच रहा है उससे पूछो भाई तेरा फॉर्मेट तो आया नहीं है, सिलेबस तो आया नहीं है, तो मैं कैसे बिलीव कर लूँगी। लास्ट ईयर ही हुआ, कई सारे लोगों ने अपने अपने कोर्सेज बेचे, बच्चों ने कोर्स खरीदे भी, ठीक है, और मैंने कहा था कि ठीक है आप पहले इन्फॉर्मेशन लो, अपने हिसाब से आपको डिसीजन लेना, पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। लेकिन वो पेपर नहीं हुआ, वो पेपर नहीं हुआ, सारे पैसे बर्बाद। नॉलेज मिली उनको, वो चीज ठीक है, बट पेपर नहीं हुआ। लेकिन इस बार पेपर होगा, और मैं अभी भी तुम्हें किसी भी कोर्स को प्रमोट करने की बात नहीं करूंगा। सबसे पहला देखो प्रायोरिटी क्या दिया जाएगा, बोर्ड। सबसे पहला बोर्ड, यानी कि तुम्हें पहले अपने बोर्ड को स्ट्रॉन्ग करना है। कोई भी आपसे ये कहता है ना कि बोर्ड बेकार है, बोर्ड है, तो बिल्कुल यकीन मत करना बेटा, क्योंकि बोर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद आते हैं एंट्रेंस, चाहे वो CUCET हो, चाहे कोई भी स्टेट एंट्रेंस हो, ठीक है, या कोई भी प्राइवेट। जैसे जब CUCET में बच्चे के नंबर आते हैं ना, तो उसे प्राइवेट वाले भी वेटेज देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कि ठीक है मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हूँ, आप मेरे पास आए, अच्छा CUCET आपने कर रखा है तो हम आपको वेटेज देंगे, हम आपको प्रायोरिटी देंगे। तो इस तरीके से भी है। तो इसमें 2 है, यानी कि आपको बोर्ड का वेटेज दिया जाएगा पहले, फिर एंट्रेंस का। अब एंट्रेंस में भी 2, अब साइंस का बच्चा और कॉमर्स का बच्चा सबका सेम पेपर तो आएगा नहीं, लेकिन ये एप्टीट्यूड जो है ये सबका सेम आएगा, हर एक बच्चे का सेम आएगा। कि इसके अंदर क्या होगा, जीके, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स, और इन सब चीजों में क्लास में बता रहा हूं तुम एडवांटेज ले सकते हो। हालांकि क्वांट्स वगैरह में साइंस वाले ले जाएंगे एडवांटेज, लेकिन बाकी चीजों में क्लास कॉमर्स वाले एडवांटेज ले सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये सबके लिए कॉमन है, तो हर किसी का सेम आएगा। अब हम दूसरी बात करेंगे सब्जेक्ट। अब आप जो लेना चाहते हो, लाइक आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपका एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा, आप बीकॉम लेना चाहते हो, आप बीबी लेना चाहते हो क्लास आप, या फिर BCA कुछ भी, या कुछ भी BMS लेना चाहते हो, तो यानी ये पेपर तो चलो क्लास, इसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये बोर्ड से उसमें तो मैं हेल्प कर ही रहा हूं, और इसमें भी आपको 40 आउट ऑफ 40 दिलाने की मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो एंट्रेंस है, यहाँ पे एक एप्टीट्यूड, ये नॉलेज हर एक बच्चे में होना चाहिए। और ये अच्छी बात इसलिए क्योंकि जैसे ही आप 12th पास आउट करो, चाहे SSC करो, चाहे UPSC करो, क्लास CGL, CHSL, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल निकालो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे क्लास रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी जज की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर चीज के लिए क्लास ये चीज जरूरी है। तो यही 12th के बाद से ही इंट्रोड्यूस करने का न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्लान है, राइट। अब हम बात करते हैं रूमर्स। अब वाई मैंने क्लास बता दी है क्लास आपको कि अभी कुछ भी आया नहीं है, बस ये CUCET होगा, CUCET होगा, ठीक है। तो उसके पीछे क्लास अभी
ट्वेल्थ के बोर्ड के नंबर बेकार हो गए, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे, बच्चे बोल रहे क्या करें क्या करें, बस न्यूज़ देखते जा रहे हैं, दिन ब दिन टीवी देखते जा रहे हैं और यूट्यूब देखते जा रहे हैं। तो प्लीज़ यार, यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको जो बताया जाएगा इट्स ट्रू, और आपको इसके अलावा कुछ भी टेंशन लेना नहीं है। तुम्हें फिलहाल अभी बोर्ड पे पूरी तरीके से फोकस करना है। हाँ, तुम्हें साथ में अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर मेरे को कॉलेज में एडमिशन लेना, मैं थोड़ा साइड बाय साइड, मेरे पास टाइम है और मैं टाइम निकाल रहा हूं और तुमको निकालना भी पड़ेगा, तुमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, सुनो मेरी बात। सेल्फ स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, जिनका सिलेबस सब कुछ कंप्लीट है, भैया टाइम देना स्टार्ट करो सीयूसीईटी पे। लेकिन सबसे पहले देखो, कोई भी सिलेबस हो, चाहे कोई भी सिलेबस आप कर रहे हो, कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, सबसे पहले तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि हम सेल्फ स्टडी करें। यार 4 दिन तो खुद से कॉपी पन्ना पलटा के देखो, कोर्स क्या है, सब्जेक्ट क्या 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 इसके अंदर आता है, कुछ प्रैक्टिस पेपर क्या मेरे लेवल का है। जब सब कुछ समझ लो, जान लो, तब आप पैसा इन्वेस्ट करो। पैसा तो घर वाले दे ही देंगे बेटा, वो खुद नहीं खाएंगे, कपड़े नहीं खरीदेंगे, अपने शौक पूरे नहीं करेंगे, पर तुम पढ़ाई के लिए मांगोगे, तुमको कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करके दे देंगे। लेकिन तुमको ये देखना है कि किस तरीके से उसका यूटिलाइज करना चाहिए। सबसे पहले आप देखो कि भाई सेल्फ स्टडी क्या, आगे कोई भी कोर्स आप लोगे ना, आगे 12th के बाद से सेल्फ स्टडी इज मस्ट। सेल्फ स्टडी ही सब कुछ है। यूपीएससी के टॉपर, अगर आप कितने भी टॉपर से बात कर लो, जो भी हर साल के टॉपर निकलते हैं, यूपीएससी का रैंक 1 आता है, उनसे पूछो, वो कहते हैं हमने सेल्फ स्टडी की है। तो सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ स्टडी करो, आप यूट्यूब वीडियोस देखो जहां पे फ्री कंटेंट है, क्या होता है क्या नहीं, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या है जीके, क्या है लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स क्या है, एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सपर्ट बैठे हुए हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताने के लिए। वहां से कुछ बुक्स खरीदो, कुछ बुक्स खरीदो, 100 200 300 रुपए खर्च करो, अपने बुक्स खरीदो, नोट्स खरीदो, अपना बनाना स्टार्ट करो। जब आपका इंटरेस्ट लग जाए और आप सोचो कि मैं गोल के बहुत करीब हूं, मुझे लेना चाहिए कोचिंग, आप बिल्कुल लो। लेकिन पहले खुद तो 2 कदम उड़ाओ। सिर्फ घर वालों का पैसा बर्बाद कर दोगे तो हो जाए, कोर्स खरीद लिया बस हो गया, नहीं। बेचने वाले तो कैसे भी बेच ही देंगे आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन कैसे करनी है इसकी देखो। सबसे पहले 12th के लिए अपना सेपरेट टाइम दो, मेजर पोर्शन। अभी जब तक कि सिलेबस नहीं आया, सिलेबस आएगा तो मैं इसको चेंज करूंगा थोड़ा सा। लेकिन वीक स्टूडेंट जितने भी हैं, जितने भी कमजोर बच्चे हैं, वीक स्टूडेंट जितने भी हैं, प्लीज यार बोर्ड पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। टाइम बचता है तो उस यूसीटी पे दो। तो लास्ट के 1 महीना तो है ही एज लेने के लिए, उसमें थोड़ी तुमने 12th पढ़ना है। लास्ट के 1 महीने में दिन रात लगा देना, एक कर देना, और मेजर बच्चे वही करने वाले हैं। एवरेज बच्चे जो हैं वो क्लास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप सीयूसीटी पे निकाल सकते हो। जो टॉपर्स है उनका सब कुछ सिलेबस हो चुका है, प्रैक्टिस पेपर बनाओ और लग जाओ सीयूसीटी की प्रिपरेशन में। कैसे करनी तुम पे छोड़ दिया, इतना दिमाग तुम्हारे अंदर है, तुम टॉपर हो, राइट। तो तुम देखो कि तुम्हारा 12th का सिलेबस, एक बच्चे का 12th का स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी वो कह रहा है सीयूसीटी। अरे भाई तू 12th तो कर ले पहले, 12th का 1-2 महीना तो दो, 12th का सेफ तो हो जाओ, सिक्योर तो हो जाओ, 60-70% आ जाएंगे, क्योंकि 12th के परसेंटेज का भी वेटेज होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अपना जो है, क्योंकि ऐसे तो कई सारे बच्चे 12th को छोड़ देंगे, अपना सीयूसीटी प्रिपरेशन करेंगे, वो आगे निकल जाएंगे। तो वेटेज दोनों का होगा। 12th के बोर्ड पे फोकस करना है, और सीयूसीटी में भी एप्टीट्यूड ही तो है, उसके अलावा तो सारा 12th का ही है। तुमको एप्टीट्यूड आ गया अच्छे से, पर तुमको सब्जेक्ट का नहीं पता तो तुम वहां फेल हो जाओगे, है ना। तो इसीलिए क्लास तुम्हें इसकी प्रिपरेशन करनी है। एक मिनिमम एंट्री बार है, ये ध्यान रखना कि इस मिनिमम एंट्री बार के लिए तुम्हें 12th को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जाके क्लास आप क्या करोगे, सीयूसीटी की प्रिपरेशन धीरे धीरे स्टार्ट करोगे। कैसे प्रिपरेशन करनी है, ऑथेंटिक सोर्स क्या है, सब आपको एंड में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना, कुछ भी मिस मत करना। बेस्ट चैनल। अब तुम्हें धीरे धीरे 12th तुम पढ़ ही रहे हो, बस तुम्हें कोई टीचर हल्का सा गाइड करता है कि बेटा लॉजिकल में ये आता है, ये सब्जेक्ट होते हैं, थोड़ा बहुत स्टार्ट करो, दिन का आधा घंटा, हफ्ते में 4 घंटे देके, या इस तरीके से कुछ ना कुछ धीरे धीरे स्टार्ट करो। तो उसके लिए बेस्ट चैनल क्या होगा, जहां पे आपको प्रॉपर सोर्स, ऑथेंटिक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगा, जिस पे भरोसा कर सकते हो। इधर उधर की बात नहीं, फेक न्यूज, सीधे काम की बात। फ्री कॉस्ट ऑफ यानी कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। काउंसलिंग भी आपकी हो जाएगी, उसके अंदर आपको कुछ डाउट है वो आप पूछ सकते हो। इंपोर्टेंट डेट मिस नहीं करोगे, सिलेबस कौन सा, किस कॉलेज का फॉर्म निकला, ये सारी चीजें, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बेस्ट कॉलेज क्या, कट ऑफ क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक चैनल चाहिए जिसका नाम है क्लास डेस्क। मैंने बहुत सारी सर्च की है क्लास चैनल, जिसके अंदर क्लास डेस्क चैनल जो है, क्लास डेस्क सीयूसीईटी एंड यूजी एंट्रेंस प्रिपरेशन, ये चैनल सौरभ कोठारी सर ने खुद आपके लिए स्पेशली बनाया है, सिर्फ सीयूसीईटी और यूजी एंट्रेंस के लिए, और जिसपे वो कोई चार्ज नहीं करने वाले। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बीएमएस, वो खुद जो है वो बीएमएस क्लास करे हुए हैं, शहीद सुखदेव कॉलेज ड्यू, सब जानते हैं, वेल नोन है, 7 टाइम्स आईआईएम क्लास कॉल होल्डर हैं, और इवन 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको इंफॉर्मेशन मिले, तो ये रहा क्लास चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है कि ये जो चैनल है आपकी पूरी प्रिपरेशन क्लास यहाँ पे कराएगा। यहाँ पे लाइव वीडियोस मिलती हैं जो काम की, ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स ऑफ वीडियोस हैं। इनका दूसरा चैनल भी है क्लास स्टडी बस, जहाँ पे लाखों बच्चे, 3,39,000 स्टूडेंट्स एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन ये चैनल एमबीए का है, और ये जो चैनल है स्पेशली आप लोगों के लिए है। तो जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी
स्ट्रीम से हो, तुम्हें अगर रिलायबल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी मटेरियल प्लस आपकी पढ़ाई किस तरीके से धीरे धीरे आपको 12th के साथ साथ चीजें चलनी है उसके बारे में जानना है तो क्लासेस चैनल बेस्ट है। यहां से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आई नो कि आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपसे कहूंगा आप 1 महीना 10 दिन 15 दिन 1 हफ्ता पहले सेल्फ स्टडी करो, इंटरेस्ट जगाओ। इंटरेस्ट जग जाए पैसा खर्च कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा आप लोगों का आग लगा दो, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले इंटरेस्ट दिखाओ। और जो वीक स्टूडेंट्स हैं बेटा पहले अपना 12 सिक्योर कर लो, जब आपको लगे कि मैं सिक्योर हो गया तब अपनी प्रिपरेशन करो। बाकी कौन सी डेट कब आएगी, आगे सिलेबस का पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे मैं आगे आपको शेयर करते जाऊंगा। हालांकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो फिर आपको यहीं पे ही सौरभ सर आपको सारे खुद ही आपको प्रिपरेशन करेंगे, खुद ही आपकी गाइड कराएंगे। एमबीए में बहुत एक्सपर्टीज है उनकी, और यहाँ पे भी क्लास हो आपकी सारी प्रिपरेशन उसी लेवल की, एक नॉर्मल से अप लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पे होने वाली है। तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन दबा दोगे इनका, ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो और हमारे साथ जुड़े रहोगे। आई होप सीयू सीईटी के जो भी डाउट्स थे आपके मन में वो सारी की सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। तो अब अपने दिमाग को शांत करो, यहाँ वहाँ मत भागो, बस अपनी प्रिपरेशन जो है नॉर्मली स्टार्ट कर दो। थोड़ा थोड़ा सा एप्टीट्यूड क्या है, लॉजिकल रीजनिंग क्या है, क्वांट्स क्या है, जीके क्या है, धीरे धीरे स्टडी करना स्टार्ट करो। और धीरे धीरे क्लास जब और भी न्यूज़ आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी तो क्लास में आपको बता दूंगा, और चैनल पर भी सर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सो क्लास डेस्क सीयू सीईटी एंड यूजी एंट्रेंस प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट में पिन कर दूंगा। और कोई डाउट हो क्लास मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो प्लीज कमेंट में सब बच्चों की हेल्प करें। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।